शराब घोटाला और डीटीसी घोटाले के बाद अरविंद केजरीवाल की तत्कालीन आम आदमी पार्टी सरकार का एक और बड़ा घोटाला उजागर होने वाला है। जी हां, या यूं कहें कि अरविंद केजरीवाल के बड़े घोटाले की एक और फाइल जल्द ही लोगों के सामने आने वाली है। जी हां, ये बड़ा खुलासा जो है वो रेखा सरकार में मंत्री मजिंदर सिंह सिरसा की ओर से किया गया है। दरअसल आपको बता दें कि मजिंदर सिंह सिरसा ने आईएनएस मीडिया से बातचीत करते हुए ये कहा कि अरविंद केजरीवाल का एक बड़ा घोटाला उनके डिपार्टमेंट से सामने आया है और वो जल्द ही इस घोटाले के बारे में पूरे कागजात के साथ खुलासा करेंगे। दरअसल आपको बता दें कि आईएनएस से बात करते हुए मजिंदर सिंह सिरसा ने यह बताया है कि अरविंद केजरीवाल से जुड़ा एक और बड़ा घोटाला सामने आया है। हालांकि वो इसका खुलासा टीवी पर नहीं करने वाले हैं, ना ही इस बारे में अभी बताएंगे, बल्कि वो बाकायदा एक डॉक्यूमेंट लेकर के आएंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे अगले 48 घंटे में, जिसके बाद इस बड़े घोटाले का खुलासा किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि खैर आम आदमी पार्टी के पैरों से जमीन खिसक जाएगी, अरविंद केजरीवाल हो या फिर आम आदमी पार्टी हो, घोटाला करना तो उनका काम है। तो वहीं दूसरी बड़ी अपडेट की बात करें तो आपको बता दें कि नेशनल हेराल्ड केस को लेकर के राहुल गांधी और सोनिया गांधी की मुश्किलें बढ़ रही हैं। इस बीच आपको बता दें कि नेशनल हेराल्ड केस को लेकर के बीजेपी के प्रवक्ता प्रत्यूष कांत ने बड़ा खुलासा किया है। दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने नेशनल हेराल्ड केस क्या है और कैसे इसमें राहुल गांधी और सोनिया गांधी इन्वॉल्व है और आखिर ये ईडी की कार्रवाई किस तरीके से की जा रही है, उन्होंने सिलसिलेवार तरीके से ये बातें लोगों के सामने रखी है। आपको सीधे ले चलते हैं बीजेपी मुख्यालय, जहां पर बीजेपी के प्रवक्ता प्रत्यूष कांत इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे हैं। कि ये दिखाता है कि जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने जो लड़ाई लड़ी, जो उनके हार्ड अर्न्ड मनी से शेयर खरीदे, एक ड्रीम को जगह दी, एक सपना, एक सोच के लिए जो पैसे लगाए, उसको किस तरह से डिसऑनर किया गया है, उनके सैक्रिफाइसेस को किस तरह से खेला गया है, उसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है नेशनल हेराल्ड केस, जिसके बारे में हम लोग रोज पढ़ रहे हैं, रोज देख रहे हैं। पर इसके पीछे जो एक सोच है वो ये दिखाती है कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी जो ब्रिटिशर से लड़ने के लिए, हमारे फ्रीडम के लिए बनी, उसको एक परिवार ने अपने अंदर ले लिया। किस तरह से एक फ्री मीडिया, एक ईमानदार मीडिया, एक इंटीग्रिटी की मीडिया, जिसको हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने सोचा था कि आगे चल के देश में एक अखबार होगा जिसके नेशनल हेराल्ड हो, नवजीवन हो, कौमी आवाज हो, इसके पीछे एक सोच देखिए, कितनी बड़ी सोच इन्वॉल्व थी कि एक बहुत बड़ा काम करना है। एंड में क्या हुआ, एक परिवार ने उसको पॉकेट कर लिया। अब ये दिखाता है कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी सब कुछ को प्राइवेट प्रॉपर्टी बना देते हैं। मैं आपको इस बात इसलिए बता रहा हूं इस बात को कि हर चीज के पीछे की सोच देखिए कितनी पायस थी, उसके पीछे कितना स्ट्रेंथ था, इंटीग्रिटी थी, उसको इन लोगों ने कैसे पैसे में बदल दिया है। आज एक 50 लाख की प्रॉपर्टी को, 50 लाख दे के आप 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी को आप ले लेते हैं। ये दिखाता आप मेंटली आपकी करप्शन की तरफ क्या सोच है, क्या झुकाव है। आपको एक मिनट भी नहीं लगा ये सोचने के लिए कि इतना प्राइम लैंड बहादुर शाह जफर मार्ग पे क्यों दिया गया था, उसके पीछे सोच क्या थी। नॉट फॉर ए मिनट did Sonia Gandhi and Rahul Gandhi thought it wise enough to think that what they are doing is fair. करप्शन इस डीपली रूटेड पहुंच चुका है। रॉबर्ट जिया जी का आप देख लीजिए, रॉबर्ट बिजनेस स्कूल है उनका, कि 3 करोड़ रुपया लगाओ 57 करोड़ रुपीस ले लो। ये तो हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में भी नहीं पढ़ाते हैं ऐसा। प्रियंका जी का आप देख लीजिए, प्रियंका जी पेंटिंग बेच रही हैं। मैं ये सारे एग्जाम्पल आपको इसलिए दे रहा हूं कि आप सोच देखिए, फ्री मीडिया, उसको आपने पैसे में कन्वर्ट कर दिया। एक पार्टी जो ब्रिटिशर से लड़ने के लिए बनी थी, उसको आपने एक प्राइवेट पार्टी बना दिया। आप पेंटिंग बेच रहे हो, आप एक करप्शन का मॉड्यूल तैयार कर रहे हो। जीप स्कैम से लेके ऑगस्टा वेस्टलैंड स्कैम तक आपने मास्टरी कर ली है। आप आज के दिन में कांग्रेस एक करप्शन का पाठशाला चला रहा है, जिस पाठशाला से देश की जनता परेशान है, और चोरी जो है अब वो हर घर में देखी जा रही है। एजेंसीज को टाइम लगता है, जुडिशरी को टाइम लगता है, बट
सारी चोरी पकड़ी जाती है इवेंचुअली। और ये भी जो केस है जो मैं आपके सामने लेके आया हूं, जिसको हम लोग गांधी मॉडल ऑफ डेवलपमेंट बोलते हैं, कि कैसे 50 लाख रुपया दो और 2000 करोड़ के प्रॉपर्टी जेब में कर लो और सोचो कि बच जाओगे आप। ऐसा नहीं होता है इस देश के अंदर में। नेशनल हेराल्ड का जो स्कैम है, उसकी सबसे दुखद बात क्या है कि आप धरना कर रहे हो, बेचारे 100-200 वर्कर्स के कांग्रेस को जो शायद उस आइडियोलॉजी में बिलीव करते हो, उनको आप क्या कर रहे हो? सच्चाई बताया आपने कि आप लोगों ने कितने सारे कंपनी खोले, यंग इंडिया खोल दो, ये कंपनी खोल दो, यहां से पैसा वहां कर दो, वहां से पैसा वहां कर दो। इवेंचुअली क्या था? मनी लॉन्ड्रिंग थी। What you were trying to do is trying to get those black money of yours done into a white money and take all those properties, usurp it. Those are not your private property. Sonia Gandhi ji and Rahul Gandhi ji has to understand कि देश का प्रॉपर्टी है, कोई उसको नहीं ले सकता है। आप चोरी करोगे, आपको बेल लेना पड़ेगा। आज आप धरना कर रहे हो, धरना करना फंडामेंटल राइट है हमारे देश के अंदर में, बट चोरी का धंधा नहीं है कि आप उस पर कर सकते हो। आप ये बताओ कि चोरी भी करोगे और सीना चोरी भी करोगे, स्कैम भी करोगे और धरना भी करोगे? ऐसा नहीं होता हमारे देश के अंदर में। आज मैं आप लोग को बताऊंगा। इसके अलावा आपको बता दें कि बीजेपी के प्रवक्ता प्रत्युष कांत ने यह भी बताया कि कैसे नेशनल हेराल्ड यानी कि जो न्यूज़पेपर है उसके नाम पर दिल्ली के अलग अलग लोकेशंस पे बहुत ज्यादा कीमती जमीनें जो है वो कांग्रेस ने अपनी कर ली है। यानी कि जमीनों का भी यहां पर बड़ा घोटाला हुआ है और अब विज्ञापनों का घोटाला भी इस नेशनल हेराल्ड केस में सामने आ रहा है। सुनिए कैसे उन्होंने एक एक करके इन तमाम घोटाले की परत खोली है कि ईडी ने किस तरह से मेहनत करके एविडेंस इकट्ठा किया। द प्रोसेस कुड बी स्लो, इट मे टेक टाइम, बट एवेंचुअली इन टुडेज वर्ल्ड, इन नरेंद्र मोदीज इंडिया, टेक्नोलॉजी इतनी स्ट्रांग हो चुकी है, इन्वेस्टिगेशन विंग इतने स्ट्रांग हो चुके हैं, एविडेंस कलेक्शन के प्रोसेस इतने स्ट्रांग हो चुके हैं दैट एवेंचुअली यू विल फॉल इन द नेट और जो चोर है वो पकड़ा जाएगा। ये यहां पे दिखाता है कि भाई आप लोग सब ने देखा, जिसका आज मैं जवाब देने के लिए यहां पे आया हूं, कि क्या बोला कांग्रेस पार्टी वालों ने। कि भाई मैं उनको कोट कर रहा हूं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन लोगों ने बोला, आप लोग बहुत लोग वहां पे होंगे, ना कोई पैसा आया, ना एजीएल में हिला, ना वाईएल में हिला, ना पैसा आया, ना पैसा गया, ना मनी ट्रेल हुआ, तो मनी लॉन्ड्रिंग कैसी? भैया आप देखिए, look at their absolute arrogance that they come and do a press conference and they say कि आप बताइए ना कोई AGL में पैसा हिला, it means not a penny came the thing, ना IGL में कोई पैसा आया, ना कहीं पैसा गया, तो हम मनी लॉन्ड्रिंग कैसे किया हम लोगों ने? भाई आप लोग को हमें यह बताना है कि पैसा आया भी, कहां पैसा गया, मनी ट्रेल कहां पकड़ा गया और कैसे मनी ट्रेल पकड़ा गया। और द मोस्ट शॉकिंग थिंग जो ईडी की रिपोर्ट जो अभी कोर्ट में गई उसमें देखा गया दैट इवन आफ्टर सोनिया गांधी एंड राहुल गांधी टुक बेल, द मनी लॉन्ड्रिंग स्टिल कंटिन्यूड इन दीज कंपनीज। नाउ दैट इज समथिंग व्हिच इज एब्सोल्युटली अनबिलीवेबल, बट दिस इज व्हाट दे वर डूइंग। इतने सालों से करप्शन का इनका प्रैक्टिस रहा है कि इनको लगा अभी भी वही भारत है कि ये चोरी करेंगे और निकल जाएंगे। मैं बताना चाहता हूं कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन्स को, जो लोग ये पूछ रहे हैं, घूम घूम के बोल रहे हैं कि बताइए ना पैसा आया न गया तो क्या चोरी है। 3 तरह से चोरी हुई, 3 तरह से। पहली थी फेक रेंट एग्रीमेंट, दूसरा था एडवांस रेंट एग्रीमेंट और तीसरा था फेक दैट इज बोगस एड्स। ये 3 तरीका उन लोगों ने अप्लाई किया पैसा कमाने के लिए। मैं इस रिपोर्ट से कोट करता हूं आप लोगों को। AJL received bogus advance rent worth rupees 38.41 crore from various parties, some of which said they gave the money on directions of senior Congress leaders. वो खुद बता रहे ईडी वाले को कि भैया हमें कोई मतलब नहीं जगह से, बड़े नेताओं का फोन आया तो हम लोगों ने पैसा दिया, रुपीज 38.41 करोड़। यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, in which Sonia and Rahul Gandhi together own 76%,
received donations worth rupees 18.12 crore from various persons or entities which are not found to be genuine. जब ईडी ने उस पे इन्वेस्टिगेट किया तो देखा कि ये जो पैसा है तो वही घुमाए वाला कि मैंने चोरी की है तो पैसा कहां रखूंगा, तो भाई तुम यहां पैसा भेज देना। उसमें 18.12 करोड़ रुपीस आया है। जो पूछ रहे ना कांग्रेस, ना पैसा हिला न गया न कुछ हुआ, तो किस बात का करप्शन? भाई करप्शन ये था, रेंट एग्रीमेंट, एडवांस रेंट एग्रीमेंट किया, नेताओं के फोन करने पे ना कोई यूजर था ना कुछ था, वो लोगों ने पैसा भेज दिया वहां पे। अब आइए एडवांस के बाद एक्चुअल रेंट, द सेकेंड फेज ऑफ दिस स्टाइल ऑफ करप्शन, दैट हाउ द करप्शन टुक प्लेस इन दिस होल स्कैम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो हमारे भारतीय जनता पार्टी को बहुत जरूरत है बताना कि भाई कैसे चोरी किया उन लोगों ने। सेकेंड जो था, AGL received rupees 142 crore rent between 2010 and 11 and 2022 and 23, of which rupees 58.79 crore was advance rent. ED carried out raids in the case on August 2, 2022 and carried out inquiries. After that, it was revealed that 58.79 rupees crore advance rent, 38.41 crore was shown from various parties were not genuine. There was no rent agreement from these parties. They were actually shell entities, which means AGL obtained accommodation entries. वो जो कहते हैं ना हवाला में यहाँ का पैसा वहां, यहाँ की टोपी वहां, वो हुआ है. These are all on record after, though it took time. ED has to, by piece, they have to craft the whole thing and then get into all these details which I'm here sharing with you today. A few parties also said that they paid money on direction of senior Congress leader. कुछ ने तो बोला भाई हमको कोई मतलब ही नहीं क्या लिखा हुआ है इसके अंदर में, हमको तो बड़े नेता का फोन आया तो हमने पैसा भेज दिया है. This was the second. Now comes the third and the last way they created money here. That was through ads. The agency has also revealed that AGL earned a revenue of rupees 29.45 crore from advertisements published in his newspapers during the period 2017-18 to 2020 and 21. Oh, by the way, the paper closed in 2008. आप समझ रहे हैं 2008 में बंद हो चुका था और इतना माल आ रहा है. Of this, rupees 15.86 crore was claimed to be received from various Congress affiliated bodies and rest of the amount, that is rupees 13.59 crore, was received from other entities. ये क्लियरली दिखा रहा है कि किस तरह से उन लोगों ने एड में चोरी की. अब आप देख रहे होंगे हिमाचल गवर्नमेंट में जब से सुक्कू जी आए 2 करोड़ रुपया जा चुका है. भाई ना कोई वहां अखबार आ रहा है, ना मैगजीन आ रहा है, ना वीकली मैगजीन आ रहा है, कुछ नहीं हो रहा है. वो एड जा कहां रहा है? ये सारी चोरियां जो हैं वो इकट्ठा होके आई हैं और ये जो इनके 3 क्लासिफिकेशन थे, हम कांग्रेस वालों को बताना चाहते हैं, खास करके उनके बेचारे वो जो चंद वर्कर्स बचे हुए हैं, कि चोरी उनको धरना बीजेपी के खिलाफ नहीं देनी है, ईडी के खिलाफ नहीं देनी है. उनको धरना जाके राहुल जी के घर के सामने देना चाहिए कि भैया बताओ इतना जो पैसा है इसको लेके कहां जाओगे? ये प्रॉपर्टी आपके खानदान का प्रॉपर्टी नहीं है. बहादुर शाह जफर मार्ग पे जितने आप देखते हैं बिल्डिंग्स मिली हुई, उसके पर्पस के लिए दिया गया था. कोई मैगजीन्स चलेंगे, न्यूज़पेपर्स चलेगा, उसके लिए आपको सस्ते मिले हुए हैं. एड लोग को रेंट कमाने के लिए नहीं है. ये इससे क्लियर होता है कि किस तरह का उन लोगों ने षड्यंत्र रचा था गांधी परिवार ने पैसा कमाने के लिए. और यही 3 वे थे जो आपको बताना था मुझे. आम आदमी पार्टी हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो, एक एक करके घोटाले सामने आ रहे हैं. आम आदमी पार्टी की बात करें तो तत्कालीन आम आदमी पार्टी ने पिछले 1 दशक तक दिल्ली की सत्ता में राज किया है और ऐसे में शराब घोटाला हो, डीटीसी घोटाला हो, क्लासरूम घोटाला हो या फिर मोहल्ला क्लिनिक का घोटाला हो, ऐसे कई घोटाले हुए की परत जो है बीजेपी की ओर से खोली गई है. और अरविंद केजरीवाल हो, सत्येंद्र जैन हो या फिर मनीष सिसोदिया हो, कई लोग जेल जा चुके हैं. और ऐसे में मजिंदर सिंह सिरसा का ये दावा किया जाना कि अब
तक जो घोटाले हुए हैं उससे भी बड़े घोटाले की फाइल अरविंद केजरीवाल के उनके हाथ लगी है और जल्द ही इस बात का खुलासा वो तमाम डॉक्यूमेंट्स के साथ करेंगे। देखना दिलचस्प होगा कि इस बार आखिर कौन सा जो घोटाला है वो अरविंद केजरीवाल का लोगों के सामने आता है और इस बार के घोटाले में क्या अरविंद केजरीवाल फिर से जेल जाते हैं या फिर अरविंद केजरीवाल के साथ साथ उनके और भी जो लीडर्स हैं क्या वो भी सलाखों के पीछे जाएंगे, क्योंकि मजिंदर सिंह सिरसा का ये कहना है कि उनके डिपार्टमेंट का ये बड़ा खुलासा है जो कि आम आदमी पार्टी की सरकार की ओर से किया गया है। आपको बता दें कि डीटीसी घोटाला हो या फिर शराब घोटाला हो या फिर जो मोहल्ला क्लिनिक का घोटाला है, इसको लेकर के बकायदा सीएजी की रिपोर्ट भी विधानसभा में टेबल की गई। खुद दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ये रिपोर्ट टेबल की है जिसमें यह खुलासा हुआ कि कैसे मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे, डीटीसी बसों के नाम पे और शराब नीति के नाम पर यहां पर करोड़ों रुपए का घोटाला किया गया और बकायदा मोहल्ला क्लिनिक को लेकर के जो अरविंद केजरीवाल अपने सरकार की तारीफें करते नहीं थकते थे कि कैसे उन्होंने दिल्ली का हेल्थ मॉडल इतना ज्यादा अच्छा कर दिया है कि गरीब से गरीब लोग जाकर के मोहल्ला क्लिनिक में अपना फ्री में इलाज करवा सकते हैं। लेकिन उस मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे, उस मोहल्ला क्लिनिक के आड़ में कैसे फर्जीवाड़ा किया जाता था, बकायदा इसका खुलासा भी रेखा सरकार में मंत्री पंकज सिंह की ओर से किया गया, जिसके बाद 250 से ज्यादा मोहल्ला क्लिनिक को बंद करने का ऑर्डर भी दे दिया गया। खैर, इंतजार है 48 घंटे के बाद की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जहां पर मंत्री मजिंदर सिंह सिरसा अरविंद केजरीवाल के घोटाले की फाइल खोलने वाले हैं। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।